हेलो एवरीबॉडी, आई एम पंकज सीमार एंड यूर वाचिंग लीगल बाइट्स। 1 जुलाई 2024 से बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023 एनफोर्स हो चुका है और इसने रिप्लेस करा है इंडियन पीनल कोड को, जो हमारा ओल्ड प्रोविजन था, ओल्ड पीनल कोड था। तो जो ओल्ड केसेस थे जो कहते हैं 1 जुलाई 2024 से पहले हुए थे, उसको डेल्ट करेगा आईपीसी। दे वर डेल्ट बाय द आईपीसी। और जो कहते हैं 1 जुलाई 2024 के बाद जो भी नए ऑफेंस घटित होंगे, दे विल बी डेल्ट बाय बीएनएस भारतीय न्याय संहिता। अब अगर हम देखें कि जो मूड क्वेश्चन ये आ रहा है कि वेदर जो बीएनएस है इट इज ओल्ड वाइन इन द न्यू बोतल, या इसने कुछ सब्सटेंशियल चेंज लेके आई है हमारे इंडियन पीनल कोड के अंदर। तो अगर इसके चेंजेस के बारे में हमें समझना है तो इसको मोटा मोटा 2 हेड्स में डिवाइड कर देंगे। जो पहला हेड होगा स्ट्रक्चरल चेंजेस, दूसरा हेड होगा एक्चुअल रिफॉर्म्स कि कौन से सेक्शन ऐड हुए, कौन से सेक्शन डिलीट हुए, एंड कौन से ऐसे सेक्शंस जो पहले ही थे उनके अंदर क्या क्या चेंज आया। तो जो आज की हमारी वीडियो होगी वो स्ट्रक्चरल चेंजेस के बारे में बात करेगी। बीएनएस ने कौन सा ऐसा स्ट्रक्चरल चेंजेस लेके आया है पुराने आईपीसी के अंदर। तो अगर हम देखें जो आईपीसी थी इसके अंदर 511 सेक्शन थे, 511 सेक्शंस थे, बट इन बीएनएस यहाँ पे 358 सेक्शंस हैं। जो चैप्टर थे आईपीसी के अंदर वो 23 थे, बट बीएनएस के अंदर 23 है और 20 है। तो अगर हम देखें कि 511 सेक्शन से 511 सेक्शन से 358 सेक्शन हो गए, सेक्शन नंबर रिड्यूस हो गया काफी। एंड जो चैप्टर भी हैं 3 चैप्टर रिड्यूस हो गए। क्या बहुत सारे सेक्शन डिलीट करे गए हैं आईपीसी के इसके अंदर, बीएनएस के अंदर? नहीं। क्या इसको और छोटा कर दिया गया है सेक्शंस डिलीट करके? नहीं। एक्चुअल में क्या करा है इन्होंने कि सेक्शंस डिलीट हुए हैं नो डाउट, और कुछ सेक्शंस ऐड भी हुए हैं। और इन्होंने क्या करा है कि कंसोलिडेट कर दिया, जो अलग अलग जगह सेक्शन स्कैटर्ड थे उनको कंसोलिडेट करके एक ही जगह पे फिट कर दिया। अब फॉर एग्जांपल सेक्शन 1 to 6 ऑफ सेक्शन 1 to 5 ऑफ आईपीसी, उसको क्या कर दिया इन्होंने सेक्शन 1 ऑफ बीएनएस में कर दिया। टोटल 6 क्लोज कर दिए और इन्होंने क्या कर दिया, कंसोलिडेट कर दिया उन 5 सेक्शनों को ओनली अंडर सेक्शन 1। अब जो सेक्शन 6 to 52 ए था आईपीसी के, तो ये चैप्टर 2 था, इसको भी कंसोलिडेट करके इन्होंने क्या कर दिया, सेक्शन 2 एंड 3 वो बीएनएस कर दिया। तो उनको भी कंसोलिडेट किया इन्होंने कि जहां अराउंड 46 सेक्शंस थे उनको मात्र 2 सेक्शनों में इन्होंने क्या कर दिया, कंसोलिडेट कर दिया। अब इन्होंने क्या करा कि सिस्टमेटिकली उसको कंसोलिडेट किया, अल्फाबेटिकली कर दिया। अगर हम देखें जो चैप्टर 2 था आईपीसी का, उसमें क्या था कि स्कैटर्ड थे, कहीं मैन की डेफिनेशन आ रही है, कहीं पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन आ रही है, तो कोई भी अल्फाबेटिकली नहीं थी। पर इन्होंने क्या करा, उसको अल्फाबेटिकली कर दिया, सेक्शन 2 के अंदर उन डेफिनेशन को अल्फाबेटिकली कर दिया। और अगर हम देखें अबाउट 80% ऑफ द लॉज हैं जो हमारे, आई थिंक 90% ऑफ द लॉज हैं जो हमारे, उसमें सेक्शन 2 है और डेफिनेशन क्लोज होता है। तो इन्होंने क्या कर दिया, उसके हिसाब से इसको भी डेफिनेशन क्लोज बना दिया। जो हमारे सेक्शन 322 एंड 325 ऑफ आईपीसी था, उसको इन्होंने क्या कर दिया, सेक्शन 117 में कर दिया बीएनएस के। तो क्या कर दिया कि 2 सेक्शंस थे जो हर्ट के बारे में बात कर रहे थे और ग्रीवियस हर्ट के बारे में बात कर रहे थे बाय सिंपल वेपन, उनको क्या कर दिया, एक सेक्शन में कर दिया। और जो बाय हर्ट बाय डेंजरस वेपन एंड बाय ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन, तो ये सेक्शन 224 एंड 226 ऑफ आईपीसी था, इनको भी क्या कर दिया, एक ही सेक्शन में कर दिया, कंसोलिडेट कर दिया, सेक्शन 118 ऑफ बीएनएस। तो इन्होंने क्या करा कि और छोटा कर दिया। फॉर एग्जांपल एक एक्सटॉर्शन वाला चैप्टर था आईपीसी का 383 टू 389, अब उसको भी क्या कर दिया, मात्र एक सेक्शन में कंसोलिडेट कर दिया, सेक्शन 308 ऑफ बीएनएस। तो ऐसे कंसोलिडेट करते 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 जो सेक्शन 511 बन रहे थे हमारे आईपीसी के, उनको क्या कर दिया इन्होंने, 358 सेक्शंस कर दिया। अब इन्होंने और क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस लेके आए हैं, जो चैप्टर 4 है हमारा जो बीएनएस का है, अबेटमेंट के बारे में बात करता है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में बात करता है, एंड अटेम्प्ट के बारे में बात करता है। तो ये 3 चैप्टर थे पहले। चैप्टर 5 था बीएनएस का, आईपीसी का, चैप्टर 5A था, एंड चैप्टर लास्ट चैप्टर था जो अटेम्प्ट वाला 23 चैप्टर था, उसको भी कंसोलिडेट करके क्या कर दिया इन्होंने, एक चैप्टर बना दिया। और क्या करा, जो कहते हैं स्ट्रक्चरली चेंज, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या करा कि देयर वाज नो सेपरेट चैप्टर फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रंस।
तो जो चैप्टर 5 है बीएनएस का, अब एक स्पेशल चैप्टर बना दिया, ऑफेंस अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रंस। इसमें क्या करा, सेक्शन 63 टू सेक्शन 99, ये स्कैटर्ड सेक्शन थे पहले आईपीसी के अंदर। फॉर एग्जांपल इसमें सेक्शन 228 ए था, 304 बी था, 312 टू 18 था जो मिसकैरेज वाले सेक्शन थे, 354 टू 354 डी था, 376 वाले जितने भी रेप वाले थे, 498 वाले जो सेक्शंस थे, इनको क्या करा, कंसोलिडेट करके एक चैप्टर में ही कर दिया, एक जगह पे ही प्लेस कर दिया। फिर उसके बाद जो स्ट्रक्चरली चेंज आया है इसमें आईपीसी में और बीएनएस में, अगर हम देखें जो पहले चैप्टर 1 था, चैप्टर 1 एंड 2 था आईपीसी का, सेक्शन 1 टू 52 ए, इसको क्या कर दिया इन्होंने, चैप्टर 1 बना दिया है बीएनएस का, सेक्शन 1 टू 3। जो सेक्शन 2 था ऑफ पनिशमेंट वाला, चैप्टर जो 3 था जो पनिशमेंट वाला, सेक्शन 53 टू 75 ऑफ बीएनएस ऑफ आईपीसी, उसको क्या कर दिया इन्होंने, सेक्शन चैप्टर 2 बना दिया, सेक्शन 4 टू 13 कर दिया। जो जनरल एक्सप्लेनेशन थी इसमें कोई मेजर चेंज करा नहीं इन्होंने, ये पहले चैप्टर 4 था, अब इसको चैप्टर 3 बना दिया। जो ऑफ अबैटमेंट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट, ये चैप्टर 4 हो गया है बीएनएस का। अर्लियर दीज वर चैप्टर 5A एंड चैप्टर 23 ऑफ आईपीसी। ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट वीमेन एंड चाइल्ड, इसको चैप्टर 5 बना दिया, सेक्शन 63 टू 99। अर्लियर देयर वाज नो सेपरेट चैप्टर फॉर देम, यहाँ पे बना दिया। अगर हम देखें इसको समझें कि पहला जो, अगर हम आईपीसी के साथ कंपेयर करें, जो पहला ऑफेंस वाला जो चैप्टर था वो था ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, देन उसके बाद पब्लिक सर्वेंट, देन उसके बाद पब्लिक, देन रिलीजन, देन ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी, देन प्रॉपर्टी। वहां क्या था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते थे कि उनको था राज करना था, और राज करने के लिए क्या था कि अपनी गवर्नमेंट को सबसे ऊपर मान रहे थे वो, और इसलिए क्या था कि दे कंसीडर्ड कि ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट और अगेंस्ट गवर्नमेंट इट इज द मोस्ट हीनियस ऑफेंस। उसके बाद उन्होंने क्या करा कि चैप्टराइजेशन करी थी, ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट। तो पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ भी अगर आपने कुछ करा ना, इट वाज द मोस्ट हीनियस ऑफेंस। देन उसके बाद और नीचे जा रहे थे हम, देन पब्लिक की बारी आई, फिर रिलीजन की बारी आई, देन आई बॉडी की। तो मतलब क्या था कि सीरियसनेस हम देखें ना, उनकी जो इंटेंट थी, इंटेंट सीरियसनेस को हमेशा उन्होंने स्टेट के ऊपर रखा। बट आजादी आने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद, नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आने के बाद, अदरवाइज रेप वाज नॉट कंसिडर्ड एज सीरियस ऑफेंस। बट बहुत सारी जजमेंट्स आने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद, इनफैक्ट कहते हैं इंडिविजुअल लिबर्टी को समझने के बाद और डेमोक्रेटिक चेंज आने के बाद, अब क्या हुआ कि ऑफेंस अगेंस्ट वीमेन एंड चाइल्ड आर कंसीडर्ड एज द मोस्ट हीनियस ऑफेंस, इसलिए इसको सबसे पहला चैप्टर बनाया है। सबसे पहला चैप्टर जो है चैप्टर 5 बनाया। और इसमें क्या है कि व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज मोस्ट हीनियस ऑफेंस, बिकॉज दीज आर द वनरेबल क्लास ऑफ द सोसाइटी, वीमेन एंड चाइल्ड, दीज आर द वनरेबल क्लासेस। तो इसलिए सबसे पहला चैप्टर इन्होंने ये बनाया है। उसके बाद क्या आया है कि ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, पहले स्टेट होता था, पर अब उस, अगर आईपीसी में देखें तो 16 चैप्टर था ये, बट यहाँ पे क्या करा कि चैप्टर 6 कर दिया इसको, 100 टू लेके 146 तक ये सेक्शंस हैं। तो अगर हम देखें आफ्टर वीमेन एंड चाइल्ड, तो उससे कम सीरियस ऑफेंस कौन सा है, ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी। देन उसके बाद ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट। अब देखो जो पहला चैप्टर था, आज वो कहते हैं 3rd नंबर पे आ रहा है, ये है चैप्टर नंबर 7, 147 टू 158। ये पहले चैप्टर 6 था, बट नाउ ये क्या है, चैप्टर 7 हो चुका है। फिर चैप्टर 8 है ऑफेंस अगेंस्ट रिलेटिंग टू द आर्मी नेवी एयरफोर्स, ये चैप्टर 7 था। उसके बाद चैप्टर 9 आया है ऑफेंस रिलेटिंग टू इलेक्शंस। अब ये क्या कि सीरीज सेम चल रही है, जो स्टेट के बाद जितने भी चैप्टर थे ना टिल ह्यूमन बॉडी तक आईपीसी में, वो सेम सीरीज यहाँ पे कंटिन्यू होगी। जो चैप्टर 8 है ऑफेंस रिलेटिंग टू आर्मी नेवी एयरफोर्स, ऑफेंस चैप्टर 9 है ऑफेंस रिलेटिंग टू इलेक्शन, चैप्टर 10 है ऑफेंस रिलेटिंग टू कॉइन, करेंसी नोट्स, बैंक नोट्स एंड गवर्नमेंट स्टैम्प, चैप्टर 11 है ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, चैप्टर 12 है ऑफेंस बाय और रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट, चैप्टर 13 है कंटेम्प्ट ऑफ अथॉरिटी बाय पब्लिक सर्वेंट, चैप्टर 14 है ऑफेंस
of false evidence and offense against public justice. चैप्टर 15 है of offense affecting the health, safety, convenience, decency and morals. चैप्टर 16 है of offense relating to religion. अगर हम देखें अर्लियर जो ये चैप्टर थे, चैप्टर्स अभी जो चैप्टर 7 टू चैप्टर 16 है, अर्लियर क्या थे 6 to 15 थे, तो इसमें क्या करा, कोई चेंजेस नहीं आया, ये सेम सीरियसनेस सेम कंसीडर की गई है। और जहां पे हमारा जो लास्ट चैप्टर होते थे जो कहते हैं लेस सीरियस थे, दोस वर द ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, यहाँ पे भी ऐसे ही करा है। जो चैप्टर 17 है, ये पहले भी 17 था आईपीसी में और यहाँ पे भी सेम है, ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग अगेंस्ट प्रॉपर्टी। अब इसके जो सेक्शन है चेंज हो गए 303 to 334। और चैप्टर 18 है, ये भी पहले सेम था अब भी सेम है, ऑफेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट एंड टू प्रॉपर्टी मार्क्स। इसमें जो सेक्शन है 335 to 350। तो ये देखिए, ये भी कहते हैं प्रॉपर्टी वाले ही कहीं ना कहीं ऑफेंस ही हैं, तो इनको लेस कंसीडर्ड सीरियस कंसीडर किया गया है। फिर उसके बाद आता है चैप्टर 19 ऑफ ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट, अनोयंस, डेफेमेशन एक्सेट्रा। इसमें क्या करा है इन्होंने, चैप्टर 19 को कंबाइन करा है, चैप्टर 11 को कंबाइन करा, चैप्टर 22 को कंबाइन करा है, 21 को और 22 को, इनको कंबाइन करा है। और जो लास्ट चैप्टर है हमारा 20 चैप्टर है, इसमें सेक्शन एक ही सेक्शन है 358, जिसमें रिपील्स एंड सेविंग्स के बारे में बात करता है। तो आज हमने इस वीडियो के में स्ट्रक्चरल चेंजेस मेड बाय आईपीसी एंड व्हाट वाज द इंटेंट ऑफ लेजिस्लेचर उसको डिस्कस करा है। और जो हमारी अगली वीडियो होगी हम उसको एक्चुअल रिफॉर्म्स मेड बाय द बीएनएस उसको देखेंगे। Thank you.